यूपी के गोंडा जिले में बीते दिनों चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसा होते ही चीख पुकार मच गया। ट्रेन की दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना पर रेल विभाग में भी हड़कंप मच गया। रेल और प्रशासन के अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे। राहत बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची। राहत बचाव के साथ रेल मार्ग को बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। रेलवे ने गुरुवार को देर रात 3 मृतक 26 घायल, जिसमें से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है, उनकी सूचना जारी कर दी है। गोंडा जिले में हुए चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हादसे में जिला प्रशासन ने मौत का आंकड़ा जारी किया है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। रेलवे प्रशासन ने जिला प्रशासन ने इस खबर की पुष्टि की है। बता दें कि दर्जनों यात्री घायल हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन कर उन्हें जिला अस्पताल में भेज दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। यहाँ पे कोई ऐसे लोगों को चोटेल नहीं आए हुए हैं या ऐसी बहुत ज्यादा ऐसी कैजुअलिटी नहीं हुई है। जो सुनने में आ रहा है, अभी कंफर्म नहीं है, जो सुनने में आ रहा है, मैं अभी इसीलिए अधिकारियों के इंतजार में रुका हूं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूं कि जहां तक जो सुना है शायद 3 कैजुअलिटीज हुई हैं और कुछ लोगों के फ्रैक्चर वगैरह हुए हैं। इसके साथ साथ जो यात्री गोरखपुर जा रहे थे, आगे कटिहार जा रहे थे, मेरी डीआरएम साहब से बात हो गई है। गोरखपुर से एक स्पेशल ट्रेन वहां से आधे घंटे में चल देगी और जो यहाँ यात्री स्ट्रैंडेड हैं उनके लिए बस की व्यवस्था, टैक्सी की व्यवस्था कराई जा रही है। जनपद गोंडा में थाना मोतीगंज क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी कि चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की कुछ बोगियां जो है पटरी से डिरेल हो गई थी। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस और जो उच्चाधिकारी हैं और प्रशासन की पूरी टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों के सहयोग से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और समय रहते बहुत ही जल्द कार्रवाई करते हुए जितने भी घायल बोगियों में फंसे थे उन्हें तत्काल वहां से बाहर निकाला गया और उन्हें तत्काल एम्बुलेंस को बुलाकर पूरी टीम एम्बुलेंस की यहाँ मौजूद थी, स्टेशन प्लाट पर उन्हें अस्पताल भिजवाया। ये गाड़ी चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने वाली गाड़ी थी। ये 2:37 पे यहाँ से डिरेलमेंट की रिपोर्ट आई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग पहुंच के अभी पूरा असेसमेंट कर रहे हैं, रेस्टोरेशन करेंगे। इसमें 2 लोगों की मृत्यु की खबर है, कैजुअल्टीज 2 हैं। 31 लोगों की इंजर्ड खबर है। देखिए, ये भिलाई मोतीगंज के बीच का स्ट्रेच है और डिब्रूगढ़ पैसेंजर थी, तो इसमें डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस काफ़ी सारे पैसेंजर्स थे और डिरेलमेंट हुआ है एक कोचेस का। अभी तक जो डेथ टोल है वो कैजुअल्टीज़ हमारे उसमें 2 हैं और बाकी जो चोटिल लोग हैं सभी को रेस्क्यू किया जा चुका है और मतलब सीएनसी में प्राथमिक उपचार के बाद उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी। यूपी के अमरोहा में संदिग्ध परिस्थितियों में कब्र के बाहर पड़ा शव मिला है। कब्र के बाहर शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मृतक को 4 महीने पहले ही मौत हो गई थी, जिसके बाद उसे कब्र में दफना दिया गया था। मौके पर भारी पुलिस बल व पब्लिक भी मौजूद रही। थाना मंडी धनोहर क्षेत्र के गांव केसारा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां कब्र के बाहर शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मौके पर पुलिस भी मौजूद है और भारी भीड़ भी देखी जा रही है। गाजियाबाद थाना इंद्रापुरम के वसुंधरा क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला के साथ मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्तियों द्वारा लूट की घटना का मामला सामने आया है। बता दें, जिसके संबंध में थाना इंद्रापुरम पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसके क्रम में आज थाना इंद्रापुरम पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर सीसीटीवी फुटेज की मदद से जानकारी ली गई। लाल रंग की अपाचे यानी कि मोटरसाइकिल के साथ चेकिंग की जा रही है, तभी 2 अभियुक्त लाल रंग की मोटरसाइकिल पर आते हैं और पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल को तेजी से पीछे मोड़कर वापस भागने लगते हैं। तभी पुलिस टीम ने पीछा किया और एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया। इसके साथ ही मोटरसाइकिल भी जब्त कर लिया है और उसके साथी को भागने में सफल रहा। गिरफ्तार अभियुक्त से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। तो घटना के संबंध में आरोपी ने बताया है कि पहले उसने सेक्टर 3 वसुंधरा में एक महिला से रोड पर टहलते हुए चैन लूटी, जिसमें वह जमीन पर गिर पड़ी। इसके अतिरिक्त थाना इंद्रापुरम की अन्य घटनाओं को भी उसने स्वीकार किया है। अभियुक्त ने पूछताछ में अपने पास तमंचा होने की भी बात कबूल की है, जिसकी निशानदेही पर थाना इंद्रापुरम पुलिस द्वारा तमंचे की बरामदगी हेतु आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विगत 5 जुलाई को थाना इंद्रापुरम के वसुंधरा चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक बुजुर्ग महिला के साथ लूट कारित की गई थी, जिसमें बुजुर्ग महिला गिरकर घायल हो गई थी
और उनका चेन स्नैच करते हुए 2 बदमाश फरार हो गए थे। इन बदमाशों को रेड कलर के अपाचे पर बताया गया था। इनकी धरपकड़ के लिए कुल 4 टीमों का गठन किया गया था। उसी संदर्भ में आज लगभग 9:30 बजे जब इंदिरापुरम पुलिस चेकिंग कर रही थी तो दूर से एक रेड कलर की अपाचे आती हुई दिखाई दी, जिसपे 2 व्यक्ति बैठे हुए थे। उनको तत्काल जब रुकने का इशारा किया गया तो वो लोग अपनी बाइक को तेजी से भगाए, जिसपे से एक आदमी कूदकर भाग गया और एक आदमी को इंदिरापुरम पुलिस पकड़ने में सफल रही। महाकुंभ मेले का आयोजन हर 12 साल के बाद होता है। यह मेला दुनिया का सबसे विशाल, पवित्र और धार्मिक और संस्कृति मेला है, जो कि 45 दिनों तक चलता है। इसी कड़ी में मंडलायुक्त कार्यालय में प्रशासन अखाड़ों के प्रतिनिधित्व के बीच बैठक पूरी हो चुकी है। कुंभ को लेकर 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई है। मंडलायुक्त कार्यालय के गांधी सभागार में ये बैठक हुई है। कांवड़ यात्रा और कांवड़ियों को हर एक सुविधा के लिए योगी सरकार और प्रशासन दोनों ही अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। योगी सरकार का स्पष्ट फरमान है कि रास्ते में कांवड़ियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसी कड़ी में सहारनपुर डीआईजी अजय साहनी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सहारनपुर मंजर में पड़ने वाले सभी कांवड़ मार्ग पर दुकान और रेहड़ी वालों का नाम लिखना होना चाहिए। यही नहीं, अब मुजफ्फरनगर के बाद सहारनपुर और शामली में भी दुकानदार रेहड़ी वालों का नाम लिखना होगा। डीआईजी सहारनपुर ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में भी ऐसी घटनाएं देखने को मिली कि नाम को लेकर विवाद देखा गया, जिसके चलते यह फैसला लिया गया कि रेहड़ी और दुकानदार अपनी दुकानों के आगे अपना नाम जरूर लिखें, जिससे कोई विवाद उत्पन्न न हो और कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। बता दें कि इससे पहले मुजफ्फरनगर जिले की पुलिस ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाने पीने की सभी दुकानों पर मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का आदेश जारी किया, जिससे सियासी बवाल मच गया। ये जैसा कि अभी आप लोगों से जो वार्ता हो उसके क्रम में ये कांवड़ जो आना है आगामी 22 तारीख से श्रावण मास शुरू हो रहा है, उसको लेते हुए सभी जनपदों में जो कांवड़ समितियां हैं, जो होटल ढाबे हैं, जो सारे लोग अपना कांवड़िए हैं और डीजे वाले हैं, सभी से मीटिंग की गई थी। इसी क्रम में एक समस्या सामने ये लाई गई थी कि जो भी कांवड़ मार्ग पे होटल और ढाबे हैं वहाँ पर कई बार रेट को और अन्य चीज़ों को लेकर समस्या उत्पन्न होती है। इस संबंध में सबसे वार्ता की गई और ये निर्णय लिया गया था कि जो भी कांवड़ मार्ग पे होटल है, ढाबे हैं, यहाँ सभी लोग रेट लिस्ट लगाएं और इसके साथ ही जो होटल और ढाबे हैं इनके मालिक जो हैं, जो प्रोप्राइटर हैं, इनका नाम भी उस पर इंगित किया जाए। क्योंकि पूर्व में ये समस्या आई थी कि किसी अन्य संप्रदाय के या किसी अन्य व्यक्ति के नाम कोई दुकान है और किसी देवी देवता के नाम से दुकान वहाँ का नाम रखा गया है, जिसको लेकर कांवड़ समितियाँ और जो कांवड़िए बाहर से आते हैं उनके द्वारा विरोध प्रकट किया गया था और पूर्व में कई बार मारपीट और अन्य गंभीर घटनाएं हो चुकी हैं। इसी ये जैसा कि अभी आप लोगों से जो वार्ता हो उसके क्रम में ये कांवड़